गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी सुबह के 6:45 बज गया है और यहाँ से सनराइज हो रहा है। आई डोंट थिंक मैं आर्यन के घर पे इतना जल्दी कभी उठाऊं। यूजुअली यार आर्यन को मैं वंस अ मंथ या कुछ मिलता हूँ, इसीलिए हम दोनों रात को काफी सारी बातें करते हैं, जिसकी वजह से सोने को दोनों को थोड़ा सा लेट होता है। यूजुअली अगर मैं 11 साढ़े 11 बजे सोता हूँ तो आर्यन के घर पे आने के बाद 12:30 1 ऐसे कुछ बज जाते हैं। मेरा बस एक मेन टेंशन है, कल सोने के पहले मैंने रियलाइज किया कि मुझे अपने नए फोन की अभी भी आदत नहीं लगी है। इस नए फोन में एक टाइप सी चार्जर है। यूजुअली जो मेरा चार्जर रहता है वो पुराने आईफोन चार्ज करने वाला चार्जर होता है, जिसे आई थिंक एक लाइटनिंग चार्जर कहते हैं। इसीलिए जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे चार्ज करने थे 3 डिवाइसेस, मेरा लैपटॉप, मेरा कैमरा और मेरा आईफोन। चार्जर सिर्फ एक था जो मैं और आर्यन शेयर कर रहे थे, इसीलिए फोन की बैटरी कम है, पर मेरी प्रायोरिटी थी मेरा कैमरा। अब मैंने आर्यन को कल ही बोल दिया था कि मेरा जो कैमरा है वो प्लीज तू चार्जिंग पे लगा ले। उसने मुझे अश्योर किया था और मुझे फुल कॉन्फिडेंस दिया था वो सोने के पहले मेरा कैमरा चार्ज पे लगाएगा। अब उसने कैमरा कहाँ पे लगाया है कोई आइडिया नहीं, देखना पड़ेगा। पता नहीं क्यों पर स्क्विड गेम नाम का जो शो है उसके लिए आर्यन और मैं छोड़ के और कोई एक्साइटेड ही नहीं है। मैंने अपने जितने भी दोस्त लोग से पूछा है, उनको स्क्विड गेम पार्ट 1 इतना पसंद नहीं आया था, पर मैंने जब स्क्विड गेम लॉकडाउन में देखा था तो वो देखते वक्त मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था और मुझे वो शो इतना ज्यादा पसंद आया था, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी गेम है, कि मैंने वो शो 1.5 दिन में खत्म किया था। एनीवेज यार, लॉकडाउन में हम सबके पास फ्री टाइम बहुत ज्यादा था, पर कल मैं आर्यन को ये चीज बता रहा था और उसकी रिएक्शन थी सेम। फिर हम दोनों ने मिलके, क्योंकि स्क्विड गेम पार्ट 2 आने वाला है, हम दोनों ने मिलके यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छा स्क्विड गेम 1 का रिकैप देखा। काफी अच्छे से बनाया है। इस पॉइंट पे आप सबको पता चल गया होगा कि मैं कॉफी का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। कॉफी फैंस को या कॉफी लवर्स को मैं जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक, जिन लोगों को कॉफी बीन्स, कॉफी मशीन्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, और बी, वो लोग जिन्हें इंडियन कॉफी या इंस्टेंट कोल्ड कॉफी ये बहुत ज्यादा पसंद है। आर्यन को सादी इंडियन कॉफी सबसे ज्यादा पसंद आती है, वो बीन्स में या कुछ इतना इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए मैं जब भी इसके घर पे आता हूँ तो मैं बहुत दिनों के बाद इंस्टेंट कॉफी ट्राई करता हूँ और काफी नॉस्टैल्जिक लगता है, बिकॉज मेरा जो भी कॉफी क्रेज है वो बिल्कुल इसी के साथ शुरू हुआ था। एकदम कड़वी कड़वी प्लेन ब्लैक कॉफी। कैमरा मिल गया है और ये देखो बैटरी 100% है। इसका मतलब आर्यन को याद आ गया। थैंक यू आर्यन। आज के आर्म डे के लिए हमारा आउटफिट, लकीली इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंगर पहना है जो मुझे बैग के अंदर ही मिल गया था। मैंने 2 दिन पहले एक चेस्ट वर्कआउट लगाया था और मैंने अभी तक वो स्ट्रिंगर धोने में नहीं डाला है, तो हम लकी हुए काफी। खाली सड़कें, ठंडी है भाई बहुत ज्यादा। वहाँ से खूबसूरत, एकदम खूबसूरत सनराइज हो रहा है। विंटर में सुबह सुबह ऐसे खाली खाली सड़कें देखने में बहुत मजा आता है, स्पेशली तब जब सब कुछ इतना फॉगी फॉगी और मिस्टी सा है। आहा, यस। कल मुझे एक बहुत ही सैड चीज हिट हुई। चीज ये थी कि आर्यन को गुड नाइट बोलने के बाद, खाना वाना सब कुछ खाने के बाद, मुझे ये हिट हुआ कि ये मेरे और आर्यन की प्रोबेबली आखिरी स्लीप ओवर होगी। मैं आर्यन के साथ ये जो भी स्लीप ओवर्स है पिछले 16-17 सालों से कर रहा हूँ। आर्यन मेरा सबसे पुराना दोस्त है और वो अगले हफ्ते मूव होने की वजह से मुझे स्ट्राइक हुआ कि अब इसके बाद हम दोनों को ऐसा कॉमन टाइम कब मिलेगा इसकी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कितने फ्रीक्वेंटली वापस पुणे आ रहा है। अगर उसने महीने में एक बार आना डिसाइड किया, उसके काफी दोस्त है, उसकी फैमिली भी है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कॉमन टाइम मिलना इसमें जरूरी चीज है। हाँ, मैं फ्री हो सकता हूँ, वो फ्री हो सकता है, पर इन सारी चीजों को कैरी आउट होने के लिए दोनों का फ्री होना उसी दिन पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर इन द मोमेंट मुझे ये पता था, इसीलिए मैंने अच्छे से एंजॉय किया। मैं फुल्ली इन द जोन था। एक मैं कुछ काम, कोई कोचिंग, किसी के बारे में सोच नहीं रहा था। मुझे बस दिमाग में ये था कि अपने बचपन के दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड कर लिया। सुबह के 7:50 हुआ है। आर्यन के घर से जिम तक एक 30 मिनट की ड्राइव होती है, जो हम अभी 15 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। आर्यन के घर से सुबह इतना जल्दी निकलने का एक और मेन रीजन था, हाँ, मुझे सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ट्रेन करना बहुत ज्यादा पसंद है। पर ट्रैफिक की अगर बात की तो आर्यन जिस एरिया में रहता है वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेज हैं और वहाँ से बहुत सारे ऑफिसेज के लिए रास्ता निकलता है। इसीलिए अगर मैं आर्यन के घर से 9 बजे के बाद निकलूंगा तो मैं हमेशा ट्रैफिक में फंस जाता हूँ और फिर जिम पहुँचने के लिए लगभग 30-35 मिनट लगते हैं। सुबह के 7:30 बजे निकलने का ये एडवांटेज था कि उनमें से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए और मुझे खाली सड़कों पे एक अच्छी खासी विंटर मॉर्निंग ड्राइव एंजॉय करने को मिली। आज के ट्रेनिंग प्लान की अगर बात की तो मैं बेस्ट सिचुएशन में नहीं हूँ। यूजुअली ट्रेन करने के पहले मैं सबको 1 से 2 लीटर पानी पीने के लिए काफी ज्यादा प्रीच करता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ट्रेन करते हैं। 8 घंटे सोने के बाद हमारी बॉडी एक फास्टेड कंडीशन में होती है, जहाँ पर बॉडी के अंदर ना कोई खाना
और ना कोई पानी होता है। अगर आप बिना पानी पिए, बिना इलेक्ट्रोलाइट्स पिए उसी कंडीशन में जिम जाओगे तो आपको बेस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, बेस्ट स्ट्रेंथ और बेस्ट पंप ये नहीं आने वाला। इसीलिए आपके साइड से कुछ चीजें करना जरूरी होता है टू एंश्योर कि हमारा ट्रेनिंग बेस्ट जा रहा है। और आज मैंने खुद की एडवाइस ही नहीं लिया। उठने के बाद नंबर 2 करके मैं अगले 2 मिनट में आर्यन के घर से निकल गया था, इसीलिए अभी मैं काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील कर रहा हूँ। वैसे बात की, आज शायद ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मुझे लॉकर रूम में 5-10 मिनट बैठ के अच्छे से खुद को रिहाइड्रेट करना होगा और फिर आज का ट्रेनिंग सेशन शुरू करना होगा। और ये सारी चीजें क्यों? हाँ, अगर मुझे बस जनरल फिटनेस और जनरल हेल्थ के लिए एक वर्कआउट लगाना होता तो मैं इतने सारे स्टेप्स नहीं लगाता। जनरल एक्सरसाइज करने के लिए मूवमेंट लगाना यही काफी बड़ी बात है। स्पेशली आजकल लोगों के सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से एनी मूवमेंट एंड एनी एक्टिविटी इज गुड एक्टिविटी, एनी एक्सरसाइज इज गुड एक्सरसाइज। पर मैं जिम में जाके वर्कआउट नहीं करता, मैं जिम में जाके एक्सरसाइज नहीं करता, मैं जिम में जाके ट्रेनिंग सेशंस लगाता हूँ विद द गोल टू बी बेटर देन लास्ट टाइम। अब यार बचे हुए ड्राइव के लिए मुझे ये सनराइज एंजॉय करना है। ये फोन इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कनेक्ट करना है और गाने बजाने हैं। जस्ट बिकॉज आज आर्म डे है, जस्ट बिकॉज आज कोई बड़ी कंपाउंड मूवमेंट नहीं है, डजंट मीन कि हम खुद को पुश नहीं करेंगे। जोन में जाते हैं और आज का ट्रेनिंग सेशन अच्छे से अप्रोच करते हैं। प्रैथेक्स एक फुल्ली डोज्ड प्री वर्कआउट है जो आपको अपने फुल पोटेंशियल तक जाने में मदद करता है विदाउट एनी क्रैश। इसमें 4500 mg सिट्रिलीन है फॉर ब्लड फ्लो, 1000 mg L-arginine फॉर स्टैमिना, 3500 mg बेटा एलेनिन एंड क्रियाप्योर क्रिएटिन फॉर रॉ पावर, प्लस 3000 mg नाइट्रोब्लेज फॉर पंप एंड वैस्कुलरिटी, ऑल इन वन स्कूप। एनर्जी और पावर का कॉम्बो। ट्राई रैथेक्स, अनलीश द रैथ। स्वागत है आप सभी का आज के आर्म वर्कआउट में। आर्म्स का पूरा फॉर्मूला बहुत सिंपल होने वाला है। ट्राइसेप्स के 2 मूवमेंट्स और बाइसेप्स के 2। सिर्फ डिफरेंस यह है कि बाइसेप्स की जो सेकंड मूवमेंट होगी वो मैं अभी क्या करूंगा कोई आइडिया नहीं है। प्रोबेबली जो नील करेगा उसको कंपनी देने के लिए मैं उसके साथ बाइसेप्स की सेकंड मूवमेंट करूंगा। ट्राइसेप्स के लिए रोप पुश डाउन लास्ट टाइम हमने 26 के साथ 13 रेप्स के लिए लगाया था। रोप पुश डाउन एक ऐसी मूवमेंट है जो मैं 10 to 20 के रेप रेंज में परफॉर्म करना प्रेफर करता हूँ, सिंपली बिकॉज एल्बो जॉइंट एक बहुत वल्नरेबल जॉइंट है और अगर मुझे 50 साल की उम्र तक अपने ट्राइसेप्स को अच्छे से डेवलप करना है तो इस एल्बो जॉइंट को सेफ रखना मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है। ट्राइसेप्स को मैं क्वाड्स जैसे विजुअलाइज करता हूँ। लेग एक्सटेंशन मैं कभी 6 to 10 की रेप रेंज में करना प्रेफर नहीं करता फॉर द सेम रीजन, वो मुझे अपनी नी जॉइंट के लिए सेफ नहीं लगता। तो सेम प्रिंसिपल मैं ट्राइसेप्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ। लास्ट टाइम 13 गए थे, इस बार 14 या 15 करने की कोशिश करेंगे। Not done yet. Not done yet. Not done yet. Let's go, bro. चल. More kneel, come on. One more. Easy. Go. One more. चल चल चल. One more. You have one more. Go. Go, 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 go. Bro, let's go. जब मैं 2 साल पहले अपने खुद के ट्रेनिंग वीडियोस देखता हूँ तो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, मेरे आर्म्स उस टाइम पे बहुत छोटे थे। आई वुड से उस टाइम पे मेरी बाइसेप डेवलपमेंट काफी ठीक ठाक हुई थी, पर एक ऐसा मसल ग्रुप जो बहुत लैक करता था वो थे मेरे ट्राइसेप्स। और उसके पीछे 2 मेन फैक्टर्स है। सबसे पहले मेरी जो पुश डाउन मूवमेंट थी वो मैं एक बार के साथ लगाता था। बार के साथ जब आप पुश डाउन लगाते हो तो ट्राइसेप्स के साथ साथ आपके शोल्डर्स, आपके लैट्स, आपका चेस्ट, ये सब एक साथ काम करके लोड को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है। इसका इशू ये है, इवन दो आप ज्यादा लोड उठा सकते हो, ट्राइसेप्स स्टिमुलस की अगर बात की तो वो रिड्यूस होता है। दूसरा रीजन कि मेरे ट्राइसेप्स वीक थे वो थे कि मैं पुश डाउन मूवमेंट खड़े होके लगाता था। इससे मोमेंटम ज्यादा इस्तेमाल करके हम लोड को मूव कर सकते हैं। इन दोनों प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए मैंने 2 चीजें की। सबसे पहले मैंने बार को हटा के एक रोप यूज करना स्टार्ट किया। अग्रीड कि रोप इस्तेमाल करने से आप कम लोड लिफ्ट कर सकते हो, पर एटलीस्ट आपके बाकी के मसल ग्रुप्स इक्वेशन से हट जाते हैं। एंड सेकेंडली मैं पुश डाउन मूवमेंट नीचे बैठ के लगाना स्टार्ट किया। इससे मोमेंटम इक्वेशन से हट गया और
सारा टेंशन अपने ट्राइसेप्स में फील हुआ। इसीलिए अगर आप ट्राइसेप ग्रोथ के साथ स्ट्रगल कर रहे हो और मेरे जैसे बार के साथ खड़े होके स्विंग करके पुश डाउन लगा रहे हो, अपने ईगो को दूर छोड़ो, एक रोप यूज करो, गो डाउन ऑन द फ्लोर एंड एक्चुअली मेक श्योर दैट योर ट्राइसेप्स आर मूविंग द लोड। इश 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 आज जाएगा। Not done yet. Yeah, there you go. Another 2. Easy. On your. लेट्स गो। लास्ट टाइम साथ गए थे, ये एक लाइफ टाइम PR है। आर्म डे के लिए मैं सिर्फ ये मूवमेंट लगाने के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ, बिकॉज 3 स्टैक्स के बाद हम इस मशीन को भी मैक्स आउट करेंगे। आज 8 गए, नेक्स्ट टाइम 9 जाएंगे, 10, 11, 12, फिर हम लोड को बढ़ाएंगे 20, 25। मैं सारे मशीन मैक्स आउट करने वाला हूँ। 2 more, 11, 1 more, go. रिस्पेक्ट। ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन एक और मूवमेंट है जो मैं सेफ्टी रीजंस की वजह से 10 to 20 के रेप रेंज में लगाता हूँ। इसीलिए जब तक मुझे 11 के साथ 20 रेप्स नहीं जाते, मैं वेट को बढ़ाऊंगा नहीं। आई एम फुल्ली अवेयर कि ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जिन पे प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सारे महीने और बहुत सारे साल जाने वाले हैं, पर पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। यहाँ पे इंजरी प्रिवेंशन और लॉन्जेविटी मेरे 2 मेन प्रायोरिटीज है। इश 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 नॉट डन येट। इश कंप्लीट फेलियर। इश 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 नॉट डन येट। एक और। सो सबके वीक मसल ग्रुप्स होते हैं और सबके ऐसे मसल ग्रुप्स होते हैं जिनको लेके लोग थोड़े इनसिक्योर होते हैं। मेरे लिए वो बॉडी पार्ट आर्म्स है। इवन दो मैंने पिछले 2 सालों में आर्म्स के ऊपर बहुत काम किया है, अभी भी मुझे नहीं लगता कि मेरे आर्म्स पूरे फिजिक से कंपेयर किया तो प्रोपोर्शन में है। अभी अगर मैं एक स्ट्रिंगर में हूँ या अगर मैं एक बहुत अच्छे लेंथ का टी शर्ट पहनता हूँ जो एकदम यहाँ पर आता है, तो मेरे आर्म्स डिसेंट दिखते हैं। पर नॉर्मल घर के कपड़ों में या ऐसे टी शर्ट्स में जो कंप्रेशन नहीं है और जो ओवर साइज नहीं है, वो जो बीच की ऑकवर्ड लेंथ होती है, मुझे उन टी शर्ट्स में भी अपने आर्म्स को अच्छे से प्रेजेंट करना है। और इसके लिए मैं कोई स्पेशल ट्रिक्स, कोई स्पेशल गिमिक्स इस्तेमाल नहीं करने वाला। बस एक चीज अलग होगी और वो है इंटेंसिटी और इंटेंशन। अगर मुझे अपने आर्म्स के साथ अभी सेटिस्फाइड लगता तो मैं उनको सही इंटेंशन के साथ ट्रेन नहीं करता। पर क्योंकि मुझे दिमाग में पता है कि मुझे अपने आर्म्स को ग्रो करना है, मैं हर सेट लगाने के पहले खुद को ये पॉइंट रिमाइंड करता हूँ। और इस रिमाइंडर की वजह से और ये इनसिक्योरिटी बदलने की वजह से मैं सेट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड पुश करता हूँ। और इन जनरल आर्म डे अप्रोच करने के पहले जो ड्राइव होती है, जो मॉर्निंग होती है, उसमें खुद को रिमाइंडर्स देता हूँ कि भाई मुझे ये चीज बदलनी है। आज मेरे पास वो चीज बदलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एंड आई विल गिव इट माय 100%। आज के बाइसेप की दूसरी मूवमेंट हम सिर्फ नील के लिए लगा रहे हैं। उसको हैमर कर्ल बहुत पसंद है, इसको और आर्यन को। आर्यन का पैर टूट गया तो इन मेमोरी ऑफ आर्यन सुरेंद्रनाथ हम आज हैमर कर्ल के साथ आज का आर्म डे खत्म करेंगे। 22.5 मैंने कभी किया नहीं है, पर आज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसीलिए आई थिंक जाएगा। इश 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 इश
इश इश इश इश इश इश इश इश आज का आर्म डे कंप्लीट। 4 टोटल बाइसेप्स के सेट्स और 4 ट्राइसेप्स के, लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी और सारे मूवमेंट्स पे PRs। एंड रिजल्ट Ready. इट्स क्रेजी कि कभी कभी लाइफ के सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में हमें ऐसा कुछ मिल जाता है जिसको लेकर हमें डाइट में एक नया एडिशन मिलता है या डेली रूटीन में एक नया एडिशन मिलता है। पिछले महीने जब मेरी मौसी काम के तौर पे पुणे से मूव आउट होके एक दूसरे शहर में जाने वाली थी, तब मैं, मम्मी और पापा हम 3 मिलके मौसी के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए मौसी के घर पे गए थे और हमने वहां पर बिताया था वीकेंड। याद है मैंने आप लोगों को बोला था कि मौसी के घर पे नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है, इसीलिए यार उन 2 दिनों में मुझे अपना प्रोटीन गोल हिट करने के लिए सिर्फ वेजिटेरियन ऑप्शंस थे। इसीलिए मैंने घर से वे कैरी किया था, थोड़ा सा दही कैरी किया था, पर एक ऐसा फूड आइटम जो मेरे लिए एक लाइट बल्ब मोमेंट था वो था पनीर। मौसी के घर पे पहुंचने के बाद और अवधूत के जिम में वो लेग वर्कआउट लगाने के बाद मैंने जब जेप्टो खोला तब मुझे लो फैट पनीर करके एक आइटम दिख गया और मेरे मौसी ने मुझे उस दिन मस्त गर्मा गर्म पनीर भुर्जी बना के दी थी। उस दिन के बाद से मुझे पनीर इतना ज्यादा पसंद आया है कि मैं हर दिन इसे अपने डाइट में इंक्लूड करता हूँ। पनीर एक डेयरी सोर्स है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी प्रोटीन है उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट है। पनीर डिस्कवर करने की वजह से और इसे अपने डाइट में हर रोज इंक्लूड करने की वजह से मुझे अपने डाइट में बहुत सारी वैरायटी मिली है। तो अब मैं पनीर, दही और अंडे, इन 3 फूड आइटम्स को इस्तेमाल करके अपना डेली प्रोटीन गोल हिट करता हूँ। मुझे पता नहीं नील ये वीडियो देख रहा है कि नहीं, पर जब से आर्यन का पैर फ्रैक्चर हुआ है नील मेरे साथ जिम आ रहा है। उसके पहले आर्यन और नील हर सुबह जाते थे, मैं और देवराज नॉर्मल टाइम पे यानी आइदर 8:30 बजे या 11 बजे जिम जाके एक साथ ट्रेन करते थे। पता नहीं यार 2021 साल के बाद नील के साथ ट्रेन करना मैं दिल से बहुत ज्यादा चेरिश करता हूँ। कुछ तो है, वो मेरा ओजी ट्रेनिंग पार्टनर है, उसके साथ ट्रेनिंग सेशंस हमेशा अच्छे जाते हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पुश करते हैं। नील की जो स्ट्रेंथ है वो सेशन बाय सेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कल लेग्स है तो हम और भी इंटेंस जाएंगे। तो ये पिछले हफ्ते की बात है, हम सबका लेग्स था और लेग प्रेस करते वक्त जो प्लेट्स रहते हैं वो निकालते वक्त एक 20 kg की प्लेट आर्यन के पैर के ऊपर गिर गई और टो से लेफ्ट साइड वाली जो उंगली होती है उसकी हड्डी प्रॉपर स्नैप हो गई है, इसीलिए उसको 3-4 हफ्ते चलना इम्पॉसिबल है। तो हम अच्छे दोस्त होते हुए उसको इस गाड़ी में बिठाएंगे, यहाँ घर पे लेके आएंगे और साथ में मिलके खाना खाएंगे। But we need to get a. Can you get a just aesthetic looking vertical clip? This bag has everything. Blue relax. Yes. नहीं नील नील, दिस इज बेटर। अरे इधर है ना ब्रो। I have to elevate my foot. आर्यन को ट्रांसपोर्ट कर दिया। आर्यन कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम कमिंग आउट ऑफ योर हाउस इन ऑयल। Dude, first time leaving my bedroom in 5 days. सी हम कितने अच्छे दोस्त हैं। Yeah, bro. Full pickup drop हम service. नहीं होते तो घर पे सड़ रहा होता ये बेचारा। है ना अभी भी ब्रो? Gains are still there. है ना? 5 days strong. गेंद नहीं जाने वाले। Fingers crossed. जिम कब आएगा? Let's see what happens on Tuesday. Doctor's appointment. तो डॉक्टर बताएगा कि if I can probably start walking or not. Maybe crutch लेके आओगे अभी जिम को. उसको वो आम दिखा ब्रो। किधर है तू? I reached Saket's place. Acha, No, Acha. अच्छा। Yeah, give me, wait, give me 2 minutes. Where are you? The gym one. वॉरियर जिम। Warriors. Cool. चल बाय. तू उसको मिला नहीं है ना? देवराज, तुझे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितनी भूख लगी है? बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ नहीं खाया है सुबह 11:30 से जिम के बाद से, एंड वो भी बहुत छोटा मील खाया था। हम सब की चिड़चिड़ हो रही है यहाँ पे। फूड यहाँ पे। नहीं कुछ नहीं क्यों लेगा? ब्रो, अरे ऐसे ये 2 कुर्सी ले, दोनों को फेस कर एक दूसरे से। बेस्ट। ये मेरे पापा का सेटअप है बेसिकली। लोग इंस्टाग्राम डूम स्क्रॉल करते हैं, देवराज जोमेटो डूम स्क्रॉल करता है। क्या बात है।
चाइनीज के लिए शी बेस्ट है ब्रो, पुणे में शी चाइनीज। आई हैव नेवर हैड क्या बात कर रहा है, इसने शी नहीं खाया? Bro, that is a goated. SHEE। शी चाइनीज तूने नहीं खाया? ये पता होता मैं आज का प्लान कैंसिल करके ये मंगाता। चल कोई नहीं ब्रो, कल करेंगे। शी नहीं खाया, पुणे में बेस्ट जगह है चाइनीज खाने के लिए। मैं मतलब 15-16 सालों से जा रहा हूँ शी। I'm actually craving she, bro. ब्रो शी हमने खाया था याद है? Yeah. तू मैं और आर्यन, और उनकी क्वांटिटी बहुत क्रेजी होती है। राइस ऑर्डर किया ना 500 ग्राम आता है और हम खत्म करते थे डर्टी बल्किंग के डेज में। अरे बहुत ब्रो, तुझे खाना पड़ेगा ये। शी चाइनीज को एक बहुत बड़ा शाउट आउट, सही बनाते हो। इनकी एक ग्रेवी है मंगोलियन चिकन ग्रेवी, एक नंबर। अरे क्या यार, चिकन मंगोलियन। हाँ, अब ये ग्रेवी और हॉट गार्लिक थोड़ा स्वीट साइड पे आता है। तो ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने, देवराज और नील ने डिसाइड किया था कि हम सुबह से कुछ नहीं खाएंगे। नील ने थोड़ा अंडा खाया, मैंने थोड़े बॉइल्ड एग्स खाए। तो ये एक पूरा चिकन है, होल बर्ड इसे कहते हैं। ये देखो, जूम इन ऑन दैट, यस Steaming, bro. यस। तो ये 1 होल चिकन है, ये दूसरा होल चिकन है। एक एक्स्ट्रा पीटा ब्रेड, 2 एक्स्ट्रा पीटा, 3 एक्स्ट्रा पीटा ब्रेड। देवराज से खाएगा देख। Bro, open this sauce also, I'll tell you. फर्स्ट बाइट जूसी, यस। And you dip it in this too. ये तू नील के लिए बना रहा है या खुद खा रहा है? अच्छा। अबे यस। टू गुड ना? No words. मतलब पोर्ट डेंजर भर ले। गाइस डेजर्ट के लिए हमने हनी नट क्रंच नाम का आइसक्रीम मंगाया और कोन्स हमने सेपरेटली मंगाया। तो अभी हम घर पे यहाँ पे आइसक्रीम का जुगाड़ कर रहे हैं। गुड बाय। ओके, तो हमने मस्त डिनर कर लिया और डिनर करते वक्त मैं, देवराज, आर्यन और नील रश आवर नाम की मूवी देख रहे थे। बहुत पुरानी मूवी है और उसका मेन रीजन ये है कि देवराज एनिमे देखता नहीं है। अब देवराज घर गया है तो अब एनिमे टाइम चालू होगा। ब्लू बॉक्स के 3 एपिसोड्स हमने बचा के रखे हैं, तो हमारे पास 1 घंटा अच्छे से समय है। एक्चुअली हम इसके पहले वाला एपिसोड भी देखने वाले थे, जस्ट ताकि स्टोरी अच्छे से अलाइन हो। पर एनी ऑफ यू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड? Recap भी रहेगा अभी in the same episode.